हाँ धीरे धीरे करके कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र के खजुआ गांव के मजरा लाला केदारनाथ खेड़ा में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार असोहा थाना क्षेत्र के खजुआ गांव के मजरा लाला केदारनाथ खेड़ा में अमरपाल का परिवार रहता है। अमरपाल का आरोप है कि उनके घर के सामने रहने वाले रामदेव यादव का पूरा मकान ग्राम समाज की भूमि पर बना हुआ है, जो कि राजस्व अभिलेखों में खलिहान के नाम से दर्ज है। दोनों घरों के सामने खाली पड़ी हुई जमीन भी खलिहान की ही है। खाली पड़ी जमीन से ही दोनों घरों का रास्ता है, जिस पर रामदेव यादव जबरदस्ती बाउंड्री वाल का निर्माण कराने जा रहे हैं। अमरपाल ने बताया कि बाउंड्री वाल बनने के बाद हमारे घर का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्ष थाने पहुंचकर तहरीर दे दी है। जब हमारी आप तक की न्यूज़ की टीम ने दोनों पक्षों से बातचीत की तो दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि अवैध कब्जे को लेकर योगी सरकार संवेदनशील है और एंटी भूमाफिया अभियान के तहत लगातार प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे हटाए भी जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि यह अभियान सिर्फ शहरी इलाकों तक ही सीमित है। गाँव के अवैध कब्जों की तरफ प्रशासन का ध्यान अभी तक नहीं गया है, जबकि गाँव में अवैध कब्जों की भरमार है। हमारा नाम अमरपाल यादव है, पिताजी का नाम गंगाचरण यादव है। कहाँ रहते हैं? ये लाला केदारनाथ खड़ा खजुआ। यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान यहाँ का जड्डा प्रसाद यादव हैं। और क्या समस्या है? समस्या मेरी ये है कि हमारा ये घर पड़ता है सामने, हमारे घर के सामने ग्राम समाज ज़मीन है, उसमें ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने हमें कब्जा कर रहे हैं और बाउंड्री करवा रहे हैं। उसी आपके घर के मतलब आपका घर आपकी ज़मीन पे है या आपका? नहीं, मेरा घर हमारी ज़मीन पे है। मतलब ये कैसी ज़मीन है? ग्राम समाज की कई तरीके की ये खलिहान की ज़मीन है। खलिहान जो सुरक्षित खलिहान की सुरक्षित ज़मीन है। इसको ग्राम प्रधान से भी मेरी बात हुई है। ग्राम प्रधान ने कहा है कि लेखपाल से मिलके एसडीएम से बात करिए, इसको एसडीएम से मिलके आगे की कार्रवाई करिए। एसडीएम साहब के यहाँ आपने कुछ दिया? नहीं, एसडीएम के साहब तो अभी हमने वहाँ नहीं पहुँचे, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन ये ख़त्म होता है तो हम एसडीएम के पास जाते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी। वो बनवाना चाह रहे थे, मैंने पुलिस में सूचित किया, पुलिस उसको रुकवा गई। उसको इस वजह से हमारा आगे सहन पड़ता है, तो आगे ग्राम समाज वो खलिहान की ज़मीन है, इस वजह से मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ। तो उनका घर कहाँ बना हुआ है? ग्राम समाज की ज़मीन? हाँ, उनका घर ग्राम समाज ज़मीन बना हुआ है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे खलिहान की ज़मीन है, ऐसे पड़ी रहे सुरक्षित, ना वो बनवाएं ना हम बनवाएं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। कहाँ रहते हैं? सहारा इंडिया प्रेस लखनऊ में सर्विस करते हैं। ग्राम खजुआ मेरा पड़ता है, पैतृक स्थान मेरा ये जहाँ पे आप बैठे हैं। जी ठीक, मैंने मेरे पिताजी 1980 में ये ज़मीन खरीदे थे। रुको पहले हम ये ज़मीन खरीदे, इसके पेपर मेरे पास हैं। 2008 में मैंने ये ज़मीन खरीदा था, जिससे 12 लोगों के साइन हैं, मौजूदा प्रधान के द्वारा दी गई थी, जो ग्राम समाज में होती है, जो नियमानुसार वो होता लिया है। ठीक, लेकिन हम मतलब हमें सुनने में तो आ रहा है कि खलिहान है, खलिहान जो सुरक्षित ज़मीन होती है। सुरक्षित सब ज़मीन होती, लेकिन गांव में हर व्यक्ति, चाहे ग्राम सभा की ज़मीन हो, पंचायत की ज़मीन हो, चाहे बंजर हो, चाहे खलिहान हो, जिसका पैतृक होता है उसी का कब्जा होता है। उसमें दूसरा कब्जा तो होता है। हाँ, चलिए ठीक है, कब्जा जिस कभी मान लिया आबादी में कब्जा हुआ तो हाँ, जिसका कब्जा होता है वो आबादी उसी की रहती है। हाँ, लेकिन ये खलिहान जो है सुरक्षित ज़मीन है। सुरक्षित जगह नहीं है, खाली किसी की नहीं होता। आज जितने मकान पूरे क्षेत्र में बने हैं गांव सभा में, हर ग्राम सभा में, वो सारे मकान का आप निरीक्षण करिए, हर व्यक्ति तो कोई नहीं गिरा सकता, न जाकर के उसका कुछ कंप्लेन कर सकता है। क्योंकि अब ये थोड़ा प्रभावशाली हैं, पैसे से हैं, सब कुछ हैं, तो एक गरीब आदमी को दबाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? तो अब आवाज़ तो जरूर दबा सकते हो, आज नहीं कल सच्चाई सामने आएगी। अभी आपका इनका विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है कि जैसे मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, यहाँ जानवर बैठते हैं, गोबर पड़ता है, यहाँ भी सब जानवर बैठते हैं, कोई खेदने वाला तो है नहीं, मेरे माताजी पिताजी कोई है नहीं, सब लोग एक्सपायर हो चुके हैं।
तो अब हम चाहते हैं कि मैं अपने सामने से अपना लिंटर एक गेट लगा लूँ, हाँ, विवाद खत्म हो जाए। अगर इनको सहने की ज़रूरत है तो अपना पीछे हट के बनाते या साइड में जगह है अपना उधर करते। जब मकान आदमी बनाता है तो अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। उनको पता नहीं है कि आज नहीं तो कल ज़मीन जा सकती है, क्योंकि मेरी नहीं है। आज तुम सामना अपना फेस करो कि मेरे घर के सामने ज़मीन चाहिए, तो ये चीज़ बनाने के पहले आदमी को सोचना चाहिए कि हम अपनी जगह बना रहे हैं, दूसरी जगह बना रहे हैं। जब आप भी बंजर बना रखे हो तो अगर हम भी दावा पेश करेंगे इधर की खलिहान है, ठीक, इधर सामने यानी बंजर, दोनों लोग सुरक्षित जमीन में हो। हाँ, अपनी अपनी ज़मीन में सुरक्षित है। चूँकि मेरे पास कागज़ है, इसलिए क्योंकि हमने भी किसी से मतलब लिया था या भाईचारे हाथ पैर जोड़ करके उससे प्रार्थना किया था कि भैया हमारे पास दिक्कत है, हमको दे दो। उन्होंने दे दिया। गांव समाज के प्रधान के द्वारा बातचीत हुई, उन्होंने लिखा पढ़ी कर दिया मेरी, मैंने अपना कर। अगर यही चीज़ मकान अगर हम वहाँ तक बनाए होते तो आज बोल पाते नहीं, गांव के प्रधान ने लिखा पढ़ी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन राजस्व अभिलेखों में आज भी वो सुरक्षित जमीन खलिहान ही दर्ज है। वो सब खलिहान दर्ज है, सबको पता है दर्ज है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने मकान बने हैं आज ये विवाद खड़ा कर रहे हैं ना, तो वो दर्ज कर रहे हैं। इसमें तो आगे की कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा होगी, जो आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से हम भी आगे बढ़ेंगे। अब ये राजस्व पहुंच जाएगी ना, तो राजस्व हमारा उसका मामला है। ये अपना कागज दिखाएंगे, हम अपना दिखाएंगे। अब वो फैसला उसको करना है ना ये दावा अपना कर नहीं सकते। इनका ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आज हम ग्राम प्रधान के द्वारा सारे लोगों को बैठ के पंचायत करने वाले थे कि भाई चलो फैसला कर लो, हाथ दो हाथ पीछे के इधर उधर दाएँ बाएँ हो, चलो अपना अपना कर लो, है ना, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन इन लोगों को एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कि नहीं, हमको एकदम न्यूट्रल करना चाहते हैं कि इनकी बेइज्जती करो। पर्पस ये कि हम चलिए ठीक, सुन पहले पूरी बात। जब अगले को हाँ, तो मायके पे करना है ना, तभी तो समझ में आएगा ना। तो जब चूँकि हर एक मतलब दुखी की बात तभी सुनी जाएगी जब मायके पे आएगा, हैं। तो इसको हम भी उठा करके व्हाट्सएप फेसबुक में डाल देंगे और उसके बाद कल अपने यहाँ मीडिया को दे देंगे, चलिए ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें। अधिशासी अधिकारी कृष्णानंद पाठक ने कस्बे का भ्रमण कर परखी सफाई व्यवस्था। उन्नाव जनपद के नगर पंचायत पूर्वाधिशासी अधिकारी ने कस्बे का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था परखी और लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने माइक से कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्राप्त विवरण के अनुसार स्थानीय नगर पंचायत के ईओ कृष्णानंद पाठक विभिन्न वार्डों का शनिवार को भ्रमण कर सफाई व्यवस्था जांची। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान सफल बनाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने नगरवासियों से कूड़ा इधर उधर न डालने की अपील करी। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्रीशीटर अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उन्नाव जनपद के पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी पूर्वा के आदेश अनुसार थाने के अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान में कुख्यात अपराधियों की लिस्ट भेजी गई है। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान फायरिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर अपराधी धनराज लोधी पुत्र हनुमान लोधी गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार की रात प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह उप निरीक्षक सीताराम मिश्रा अपने साथियों के साथ गश्त करने पर जा रहे थे, तभी अकोहरी मोरावा सुनसान रोड पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। सुनसान रोड होने के कारण पूछताछ के लिए रोकने पर जब भागने का प्रयास करने लगा, तब उप निरीक्षक सीताराम मिश्रा ने दौड़कर पकड़ने की कोशिश करी। तभी उसने जान लेने की हिमायत से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। प्रभारी निरीक्षक के बगल से गोली निकल गई। थाना निरीक्षक ने जान की बाजी लगाते हुए 4:30 बजे प्रातः धनराज पुत्र हनुमान लोधी को ग्राम अकोहरी थाना मोरावा उन्नाव से हिरासत में ले लिया। उसके पास 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि अपराधी बहुत कुख्यात था। स्थानीय थाना में टॉप 10 अपराधियों में गिना जाता है। उसके ऊपर कुल 20 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक सीताराम मिश्रा, हैंड कांस्टेबल रंजीत सिंह, कांस्टेबल गुफरान व राजू सरोज आदि ने गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने नगर पंचायत पूर्वा एवं मोरावा का निरीक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्नाव जनपद के उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने नगर पंचायत पूर्वा एवं मोरावा का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पे शिकंजा कसा। साथ ही मास्क विहीन लोगों का चालान कर कुल 5,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। इस दौरान सीओ भी स्पोर्ट्स में उपस्थित रहे।
जनपद में 3 दिवसीय लॉकडाउन के दौरान उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने सीओ रामेश चंद्र प्लंकर के साथ नगर पंचायत पूर्वा व मोरावा का शनिवार को भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लगभग सभी दुकानें एवं बाजार बंद पाए गए। हर तरफ सन्नाटा ही पसरा रहा। आवश्यक मेडिकल सुविधा जैसे अस्पताल में मेडिकल स्टोर खुले रहे। इस दौरान इक्का दुक्का आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई और बिना मास्क लगाए राहगीरों का चालान कर नई दर से जुर्माना भी वसूला गया। पूर्वा एवं मोरावा में 5-5 मास्क विहीन राहगीरों का चालान कर 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कुल 5000 रुपए वसूले गए। 12 जुलाई को डीसीपी ट्रैफिक के आदेश अनुसार लॉकडाउन के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज, जगरानी, नत्था, समता मूलक, पॉलिटेक्निक, तेलीबाग, उतरेठिया, मवैया, 12 बिरवा, गोल्फ आदि चौराहे तिराहों पर अभियान चलाकर वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई एवं आमजन मानस को लॉकडाउन का पालन किए जाने हेतु निर्देश भी दिया गया। सफल रहा यूपी में मिनी लॉकडाउन का असर, टिकैत नगर पुलिस प्रशासन का रहा अपार सहयोग। देश भर में कोरोना नामक जैसी वैश्विक महामारी के बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई प्रातः 5 बजे तक लगभग 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन लागू किया था। बताते चले कि इस मिनी लॉकडाउन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस मिनी लॉकडाउन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए, आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर में उन सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है, जिसमें नगर पंचायत कार्यालय तथा टिकैत नगर थाना प्रशासन का भी अपार सहयोग प्राप्त है। एक ओर इस कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु इस लॉकडाउन के चलते जगह जगह सैनिटाइजर सहित अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नगर प्रशासन द्वारा समय समय पर करवाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर टिकैत नगर थाना प्रभारी सहित पूरा स्टाफ इस लॉकडाउन को सफल बनाने में भरसक प्रयास करता दिखा। इस लॉकडाउन के चलते पूरे टिकैत नगर परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। दूर दूर तक शायद ही कोई नजर आता। जनता ने भी इस मिनी लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया। कहीं कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नजर नहीं आया। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स के अलावा सभी दुकानें बंद रही और आसपास के गांव व क्षेत्रों से भी लोग इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए अपने अपने घरों में ही दुबके रहे। नगर पालिका परिषद उतरौला के अधिकारियों की लापरवाही। जहां एक तरफ उतरौला में कल 2 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी उनसे संपर्क में आए हुए लोगों से नगर पालिका कार्य करवा रही है। आज नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दिया। उनका कहना है कि संपर्क में आए हुए लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाता है, जबकि नगर पालिका में ऐसा नहीं किया गया। संपर्क में आए हुए लोगों से भी कार्य कराया जा रहा है, जो एक गंभीर मामला है। अगर वह इसी तरह सभी वार्डों में कार्य करेंगे तो लोगों को भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि 25 लोगों की सैंपलिंग कराई गई थी। उन लोगों को 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मियों के अध्यक्ष अभिमन्यु फौजी का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारी जानबूझकर इन लोगों से काम करवा रहे हैं, जबकि यह जानते हैं कि जो सफाई कर्मी संक्रमित हुए उनके संपर्क में सभी सफाई कर्मी थे। ऐसी दशा में उनका खुलेआम सभी वार्डों में काम करना गंभीर रूप ले सकता है। यहाँ सफाई कर्मचारियों के लिए जो सैनिटाइजर या मास्क है, जो हर हफ्ते देना चाहिए, हर हफ्ते नहीं मिल रहा है इन लोग को। किट भी नहीं, और जो कंप्लीट किट आता है काम करने, और किट भी नहीं मिला इन लोग को व्यवस्था में। नहीं, तो जिस आदमी को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसको पॉजिटिव आने के बाद या उसको संक्रमण की खतरे के बाद भी काम जो है लोगों से कराया गया है। जो जैसे वो सफाई कर्मचारी था जो काम करता था यहाँ पे, सबके साथ में इकट्ठा बैठ के अटेंडेंस होता था हम लोग का, तो उस हिसाब से सारे जितने सफाई कर्मचारी हैं सबके ऊपर खतरा है। तो उस खतरे के हिसाब से सारे लोग का जांच होना चाहिए, सैंपलिंग जांच कंप्लीट, और बिना जांच हुए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कहीं भी किसी के वार्ड में जा रहा है, किसी पब्लिक से, आम पब्लिक से अगर टच हो गया, वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा, इस हिसाब से सारे सफाई कर्मचारियों का। तो इसमें से आपके जो यहाँ सफाई कर्मी हैं, उसमें कई लोगों का सैंपलिंग जो है गई है? 25 का हुआ, जिसमें ये केवल सैंपल लेकर चले गए, पॉजिटिव आया है रवि पंकज। और किसी को होम क्वारंटाइन नहीं किया गया? काम करा रहे हैं, और पॉजिटिव था फिर भी उससे काम करवाए। फिर भी कह रहे 25 लोग काम करो, 25 लोग के काट देंगे।
और उससे सबका सैंपलिंग होना चाहिए। मेन दिक्कत है ज़्यादा बोलो सब लोग के परिवार पे। क्या कह रहे हैं आप? ज़्यादा बोलो तो धमकी देते निकालने की। जी, काम करो नहीं तो निकाल दो। चाहे हमारा परिवार मर जाए, काम करे रहो। हमारे बीच सफाई कर्मी के अध्यक्ष अभिमन्यु भाई फौजी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? महोदय, कुछ दिन पहले अभी नगर पालिका में जो है क्वारंटाइन क्या जो है इसमें 25 आदमियों का जो है करवाया गया था, चेकिंग कराया गया था, कोरोना चेकिंग कराया गया था। वो कोरोना चेकिंग में एक आदमी अभी आया हुआ पॉजिटिव आया हुआ है ना, जो रवि पंकज नाम करके, और उसको बीच में वो एक्चुअली जो है उसको छूट नहीं दिया गया। कल तक काम कराया गया। कल अभी पॉजिटिव उसको पकड़ के लेकर गए, कल तक काम कराया गया है और पूरे परिवार फैला दिया, पूरे समाज में फैला दिया। लिहाजा मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से, मीडिया से भी और यहाँ शासन प्रशासन से, कि जो है पूरे को ये करवाया जाए, दोबारा जो है कराया जाए। जिसको कराया जाए उसको 3 दिन जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक उसको रेस्ट दिया जाए, तभी छुटकारा होगा, नहीं तो वरना ऐसा छुटकारा नहीं होगा, ना व्यवस्था सही हो पाएगा। जैसा कि आपके सफाई कर्मी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसके संपर्क में कई सफाई कर्मी आए हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, उनसे काम क्यों नगर पालिका प्रशासन करा रही है? नहीं, अभी तो आज सैंपलिंग सबका जाएगा, जिसका नाम लिस्ट बनाई जा रही है। जितने लोगों का हो जाएगा उनको होम क्वारंटाइन करा दिया जाएगा। तो अभी तक आपके यहाँ से 25 सफाई कर्मियों की सैंपलिंग जा चुकी है, तो उन लोगों को होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, उनसे काम क्यों कराया जा रहा है? लोगों का आरोप है कि ज़्यादा बोलने पर उनको निकाले जाने की धमकी दी जाती है। पॉजिटिव तो थे नहीं, तो इसलिए होम क्वारंटाइन नहीं कराया गया था, लेकिन अब पॉजिटिव आ रहे हैं तो अब जितने लोगों का कराया जाएगा उनको। जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर के ग्राम कस्बा इचौली में दिखी कीचड़ से बजबजाती हुई सड़कें। लोगों का आना जाना हो रहा है कठिन। जनपद बाराबंकी के ग्राम कस्बा इचौली में इस वैश्विक महामारी के चलते नहीं हो पा रही है सफाई। गांव की सड़कों पर दिख रहा है बजबजाता हुआ कीचड़। ग्राम प्रधान रफ़ी उजमा अंसारी से जब लोगों ने शिकायत की तो प्रधान रफ़ी उजमा का कहना है कि अगले हफ्ते ये सड़क बन जाएगी। लोगों का कहना है कि जब भी प्रधान रफ़ी उजमा से इस सड़क के बारे में बात की जाती है तो प्रधान रफ़ी उजमा का यही कहना होता है कि अगले हफ्ते सड़क बन जाएगी। सूत्रों की माने तो लगभग यह सड़क 1 साल से ऐसी ही पड़ी हुई है। इस रास्ते पर लोगों को निकलने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के चलते लोगों का यह भी कहना है कि गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव भी नहीं कराया गया। सभी ग्राम पंचायत प्रधान अपने गांव का पूर्णतः ध्यान रखते हुए साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। और दूसरी तरफ ग्राम कस्बा इचौली के मोहल्ला गजियाना में आशिक हलवाई के घर के बगल में जो रास्ता गया है उस पर दिख रहा है बजबजाता हुआ कीचड़। हाँ बताओ दादी, क्या तकलीफ है? हमारी दवा तो बजा गिरा खतरा है और जाए आओ इनका तकलीफ ना आ सके ना तो पानी पानी से भरा है इमा घर का कीचड़ का चाला लेके हम अंदर ले जात हम धोई। अच्छा, इका पानी अंदर रिसियात हुई है, अंदर रिसियात पूरी अंदर कीचड़ है तो लड़के हम गेट के हमारे अंदर चाला तुम अंदर जा। अरे कोई कीचड़ का सब कुछ अंदर लेके चले जाते हैं तो बाहर से मारा पंडा पास में मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे और सब गिर पर हैं। अब इधर तो आबादी अच्छा खासा आदमी का जाना आना हुई है इधर। अच्छा चलो ठीक है भैया। कस्बा इचौली कजियाना रोड के आया या मेन रोड से जो है, ये जो मेन रोड है। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली के 2 पुलिसकर्मी सहित कस्बे के एक व्यापारी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मोहनलालगंज में बीते 3 दिनों में 6 पुलिसकर्मी सहित एक व्यापारी को कोरोना के चपेट में ले लिया है। कस्बे को हॉटस्पॉट किए जाने की तैयारी चल रही है। पूरे कस्बे में डर का माहौल बना हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।